Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन 1 हमारे पास आ जाता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। अब ये जो हमारे पास का पहला पार्ट है, ये जो है हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब हमने इसको लीनियर फंक्शन में करना है। लीनियर क्या होता है? लीनियर में हमेशा सपोज ये है, ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अगर मैं कहूँ इसकी पावर 1 है ना, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा। यानी हमें कुछ भी करके z की, यहाँ पर हमारे पास z वेरिएबल मिला हुआ है, तो हम कहेंगे कि z की पावर हमें 1 क्रिएट करनी है किसी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है जो है z² + 169। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमने ये फार्मूला a² - b² क्रिएट करना है किसी भी तरीके से। और ये किसके इक्वल होता है? a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, ठीक है। तो हमने किसी भी तरीके से ये वैल्यू क्रिएट करना है। आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन में, ये जो है वैल्यू आ रही है ये लीनियर फंक्शन में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह हमने लीनियर फंक्शन में वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस आ रहा है यहाँ पर। अब इसको माइनस करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर माइनस लिखा और -169 लिखा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें माइनस को अंदर, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो हमारे पास वही क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ देखें ये -169 है। अब हम कहेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 169, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है -1 किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया और 169 जो है वो किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको 13 आयोटा होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। अब देखें ये जैसे मैंने अभी बताया था कि ये फार्मूला क्रिएट करना है। अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया, ये हमारे पास a² आ गया और ये हमारे पास b² आ गया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इस फॉर्म में लिखा, तो ये आ गया a - b a + b, ये पूरा b है, ये a है। तो हमारे पास ये लीनियर फंक्शन में आंसर आ गया। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है जो हमारे पास है 2z² + 18, ठीक है। अब हमने इसको भी इसी तरह हमने इस फार्मूले में a² - b² वाले फार्मूले में कन्वर्ट करके फिर उसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखें इसमें क्या कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है? आ सकती है। हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ z² + 9 आ गया। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वही आ जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह हमने पहले किया था, माइनस हमने जैसे कॉमन लिया तो हमारे पास -9 आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास +9 ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है -1 किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो और 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का। तो अब हमने क्या किया, इस तरह लिख लिया। अब हम इसको होल पावर में भी लिख सकते हैं। तो हमने होल पावर में लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला a² - b² वाला बन गया, तो ये बन गया है। तो अब हमने 2 वैसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास जब फार्मूला ओपन करेंगे तो a - b a + b, तो ये हमारे पास ये फार्मूला ओपन हुआ तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें जी क्या, ये हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास लीनियर में ही आ रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अब जैसे यहाँ पर पावर जो है -2, पावर जो है हमारे पास स्क्वायर आ रही है यानी 2, तो हमेशा आंसर 2 ही आंसर आएंगे। और अगर सपोज़ यहाँ पावर 3 होती तो हमारे पास आंसर 3 आंसर आएंगे। अगर 4 पावर हुई तो हमारे पास आंसर 4 आंसर आएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखनी है। होप सो आपको ये पार्ट समझ आया हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है जो कि हमारे पास है 3z² + 3 ठीक है। उसमें हम पहले कॉमन लेंगे। कॉमन ये देखें, सबसे पहले कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन लें, अगर नहीं आ सकता कॉमन तो आप उसको वैसे ही सॉल्व करें। तो हमने इधर कॉमन लिया, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर z² + 121 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उसी तरह हमने a² - b² वाला फार्मूला पुट करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
जैसे भी मैंने बताया था कि -1 मल्टीप्लाई बाय 121 कर लेंगे। -1 हमारे पास जो होता है आयोटा स्क्वायर के, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इस तरह मैं यहाँ पर पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 9 और 121 करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया तो यहाँ आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर 11 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 121 किसका स्क्वायर होता है? आपने ये स्क्वायर्स वाली बात हमेशा याद रखनी है कि कौन सी वैल्यू किसका स्क्वायर हो सकती है। अगर नहीं आपको याद तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 11 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो अब जब हम करेंगे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 जो है ये सब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 4, जो कि हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 3/25। ठीक है, इसी तरह हम लेंगे माइनस कर लेंगे, माइनस देंगे यहाँ पर बीच में, क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, तो ये माइनस किया। यहाँ पर हमारे पास -3/25 आ गया। अब देखें अब क्या होगा। अब 25 का स्क्वायर तो हमें पता है कि क्या होता है, वो 5 होता है। और माइनस जो है वो -1 हम करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और 3 का क्या होगा, 3 देखें हम इन दोनों √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये √3 आ गया, √3 का स्क्वायर। अगर देखें इन दोनों को देखें तो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। तो अब हमने इसको होल पावर ली तो हमारे पास √3 का जो स्क्वायर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आ रहा था, हमने होल स्क्वायर ले लिया। हमारे पास ये b आ गई पूरी वैल्यू, ये टर्म जो है पूरी b आ गई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लीनियर फंक्शन बन गया। यहाँ पर जितने भी अभी अप्लाई क्वेश्चंस हमने किए हैं हमारे पास जेड स्क्वायर वाले थे, पावर स्क्वायर वाली थी, तो हमारे पास हमने इजीली कर लिए। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 5 आ जाता है, जो हमारे पास है 2z³ प्लस 3z² माइनस 10z माइनस 15। अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर हम अगर कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन लें, अदरवाइज़ आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें यहाँ पर क्या कॉमन आ रही है। यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखें। ठीक है, इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन आया था 2z, यहाँ पर क्यूब है ना, तो एक जेड रह गया और प्लस 3। अब यहाँ देखें माइनस हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 5 कॉमन लिया, -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2z प्लस 3। ठीक है, इसमें से हम 2z प्लस 3 कॉमन लेंगे और हमारे पास जेड स्क्वायर -5 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ देखिए मैंने भी जैसे पहले बताया कि अगर पावर 3 होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर पावर 3 होगी तो हमारे आंसर 3 आएंगे। आप देखें यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन अब देखें जाएँ तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन में है, लीनियर फंक्शन में नहीं है। ये वाली वैल्यू हमारे पास लीनियर फंक्शन में आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास जेड स्क्वायर -5, अब ये तो स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन हम इसको स्क्वायर में कैसे करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर वाले को किया था। अब हमारे पास 3 जो होगा वो √3 का स्क्वायर होगा, तो फिर तभी हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो हमने इसको √5 का होल स्क्वायर किया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास a स्क्वायर और ये b स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी। तो हमारा अब अगर लास्ट में आप देखें तो तीनों वैल्यूज़ जो हमारे पास लीनियर फंक्शन में आ गई। तो हमने हमारा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन गिवन था पॉलिनोमियल से हमने लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 आ जाता है, जो कि पार्ट 6 हमारे पास है z³ माइनस 7z प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते, कहीं एक वैल्यू में भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, अब यहाँ देखें, अब हमने ये बनाया है Z3 की पावर क्या है हमारे पास, 7 वैल्यू वेरिएबल्स क्या है हमारे पास 1।
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास Z2 नहीं है तो हम उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास -7 आ रहा है Z के साथ, तो -7 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर सिंपल कांस्टेंट आ रहा है तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें हम क्या वैल्यूज़ डाल सकते हैं। सबसे पहले आप कुछ ट्राई करें, 1 से स्टार्ट करें। आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं एज इट इज़, लेकिन आप कोशिश करें इसके अंदर अगर हम 1 पावर डालें तो ये 1 क्यूब की 1 आ जाएगी, -7 1 7, तो यहाँ पर 1 -7 आ जाएगा, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, और यहाँ पर +6 है तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर 1 अप्लाई कर सकते हैं, या अगर हम आपको कोई और वैल्यूज़ डाल के देखें तो अगर हो सकता है तो आप ट्राई कर लें, अदरवाइज़ वैसे नहीं आता। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 1 डाला। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या डाला, z -1 = 0, z = 1। हमने यहाँ पर बेसिकली z = 1 डाला। z की वैल्यू हमने देखें, अगर हम z की जगह 1 डालें तो हमारे पास ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, हमने बेसिकली देखना एंड में 0 आना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 है, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय -6, और ये हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास एक वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने 3 आंसर लाने हैं ना, एक वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये z² + z -6। ठीक है, जैसे ये आ गया। ठीक है, होप सो आपको समझ आई हो यहाँ तक। अब हमने इधर क्या करना है, अब हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन में आ रहा है, तो अब हमने इसको लीनियर फंक्शन में करना है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करनी, होप सो आपको आती हो, अगर नहीं आती हुई तो सिंपल हमने क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6z²। ठीक है, माइनस भी आएगा क्योंकि हमारे पास -6 आ गया। अब हमने ऐसी टर्म लानी है जो हमारे पास +z लेके आए। तो अब हम देखेंगे 3z × 2z। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कि आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 z²। ठीक है, अब हमने +1 लेके आना है बेसिकली, और यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो ये हमारे पास -6z², और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास +z आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू 3z -2z। ठीक है, अब इसमें से हमने z कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा z+3। इसमें से हम -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ z+3 आ जाएगा। इसमें हमने z+3 को कॉमन लेना है, और हमारे पास z -2 पीछे बच जाएगा। तो अब यहाँ देखें, हमारे पास 1 2 3 3 आंसर आ रहे हैं, और तीनों के हमारे पास लीनियर फंक्शन में हैं। इसको आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्दर, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 7 आ जाता है, जो हमारे पास z³ + 2z² -23z -60। अब इसमें हम देखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इसमें कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन लिया और हमने सिंपल किया, इसलिए हमने सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगाई। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लग नहीं रही थी तो फिर मैंने लगाई नहीं। ठीक है, सिंपल सॉल्व हो रहा था कॉमन लेके, तो मैंने सिर्फ कॉमन ले लिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन की, अभी जैसे समझाया कि सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना है, यहाँ z³ की वेरिएबल लगा दिए। यहाँ पर हमारे पास z2 का 2 आ रहा है, z का हमारे पास वेरिएबल -23 आ गया, और कांस्टेंट -60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप z = -3 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर 0 आ जाएगा। आप सिंपल z की जगह -3 भी डाल के देखें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने -3 किया, यहाँ पर 1 एग्जिटली यहाँ पर जब फर्स्ट वैल्यू होती है डायरेक्ट लिखनी होती है। ठीक है, 1 आ गई, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ -3 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो -1 आ गया, इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ये -3 × -1 तो 3, इसको किया तो -20 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 60 आ गया। तो यहाँ पर +60 और -60 यहाँ 0 आ गया। तो हमारे पास एक वैल्यू z + 3 आ गई, क्योंकि ये z = -3 था, तो जब हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे वैल्यू तो z +3 आ गया।
जैसे यहाँ पर आपको मैं समझा सकती हूँ। जैसे हमने ये इक्वल -3 किया, अगर मैं ये वैल्यू हम इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस पावर उसमें आ जाएगा, ये एक वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया लीनियर फंक्शन। बाकी हमारे पीछे बचा हमारे पास ये आ गया z² माइनस z और -20। ठीक है, अब हमने उसी तरह हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। पहले हमने इस वैल्यू इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो -20 z² आ गया। अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 20 भी बनाए और -z भी बनाए। तो हमारे पास 4z और 5z आ गया। ठीक है, z² माइनस हम क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर +4z -20। अब इसमें हमने क्या करना है, z कॉमन लेना है, तो z -5 आ गया। यहाँ से हमने +4 कॉमन लिया तो z -5 आ गया। z -5 कॉमन लिया तो पीछे z +4 बचा, तो जो कि तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई और तीनों हमारे पास लीनियर फंक्शन ही है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 आ जाता है, जो कि हमारे पास है 2z³ + 9z² -11z और -13। अब यहाँ पर वैसे ही वही बात कि कॉमन नहीं आ रहा तो हम सिंपल सिंथेटिक डिविजन्स लगाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास z³ की वैल्यू आ गई 2 के साथ 9 आ गया और z के साथ -11 और कांस्टेंट वैल्यू -13। अब हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेक करनी है। पहले आप 1 डाल के z = 1 डाल के देखें, z = 2 डाल के देखें, 3 4 या माइनस वैल्यूज़ डालनी है, आप माइनस वैल्यू डाल के चेक करें। अगर यह आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है तो ठीक है, आप वही लेकर चलें। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने चेक किया था तो 2 आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट पहली वैल्यू डायरेक्ट लिखी। 2 2 ज़ा 4, 4 + 9 = 13 और 13 × 2 = 26। अब हमने इनको माइनस किया तो 15 आ गया। 2 × 15 30 आ गया और ये -30 था तो 30 से कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास z = 2 है, तो z = माइनस ये आ जाएगा। तो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन हमारे z -2 आ गया। अदर हमारे पास देखा जाए तो 2z² + 13z और +15। अब हमें इसी तरह मिड टर्म ब्रेक करनी है। 2 × 15 हमारे पास आ जाता है 30। देखें, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 30 आ जाएगा। अब हमने ऐसी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है जो कि हमारे पास 13 लेके आए। ठीक है, 13 लेके आएंगे तो हमारे पास अगर हम 2 और 15 को करें तो हमारे पास 13 आएगा, लेकिन हमारे पास माइनस और प्लस के साइन आ जाएंगे तो जो हमारे पास सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 को हम इस तरह 10 + 3 दोनों ऐड हो रहे हैं, हमारे पास कोई माइनस साइन है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ 10 और 3 को किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 30 ही आएगा। ठीक है, और हम ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यह आ गया। इसमें 2z कॉमन लिया तो यहाँ पर z + 5 आ गया, 5 आ गया और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो z + 5 आ गया। इसमें z + 5 कॉमन लिया और 2z + 3 जो है रह गया। तो हम देखें तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई, तीनों हमारे पास लीनियर फंक्शन है और यहाँ पर हमारा पार्ट 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 आता है जो कि बहुत ईजी है। इसमें सिंपल हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, जो है हमारे पास z² -7z -8। सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, -8z² आ रहा है और हमने -7 लेना है। तो सिंपल 8 × 1 -8 करेंगे तो माइनस, और हमारे पास इसको ऐड भी करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये हमने किया, यहाँ पर z² कॉमन लिया, z -8 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया। अगर देखें हमारा कोई कॉमन नहीं आ रहा ना तो हम यहाँ पर सिंपल 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल वही वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखना है कि कॉमन लेते वक्त कि 1 अगर यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम सिंपल 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया z -8 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास z + 1 यहाँ पर रह गया और हमारे पास यहाँ स्क्वायर था तो हमें सिर्फ 2 आंसर चाहिए थे। तो हमारे पास यहाँ पार्ट 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 आ जाता है जो कि यही है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसमें हम करेंगे, ये आ जाएगा -44। अब हमने ऐसी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है जो हमारे पास -7z लेके आए। ठीक है, तो हमने किया तो हमारे पास आ गया -11
और +4 करो तो 44 भी आता है, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करो तो -7z ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना, यहाँ से 4 और 11 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो हम सिंपल z कॉमन लेंगे, तो यहाँ z -11 बच गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर 1 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। तो हमने यहाँ पर 4z -11 कॉमन लिया, और यहाँ पर z +1 रह गया, तो हमारे पास 2 लीनियर फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर पार्ट 10 कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये समझ आए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का। अगर कोई क्यूरीज हो, अगर कोई मसला हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।